नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे इशू को लेकर के जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम मैनिफेस्टेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी पावरफुल है तो क्या इससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, पूरी लाइफ बदल सकते हैं। जैसी चल रही है हमारी ज़िंदगी, अगर हम उससे उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, उसमें ज़बरदस्त बदलाव आ जाए और हम वो लाइफ जी सकें जो हमारे सपनों की लाइफ है, जैसे हम ड्रीम करते हैं, व्हाट वी डिजायर वी कैन लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो थोड़ा सा कुछ मिनट रोज़ के देने की, 21 दिन तक। और ये 21 दिन जो है ना आपकी लाइफ बदल देंगे, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी हैबिट जो है, कोई भी काम अगर हम रेगुलर 21 दिन तक रोज नियम से करें तो वो हमारी हैबिट का पार्ट हो जाता है, फिर हमें उसकी आदत पड़ने लगती है। और यही छोटी छोटी आदतें जो अगर हम जिंदगी में बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो उस डायरेक्शन में चलने लगती है जिस डायरेक्शन में हमने ये आदतें डेवलप की हैं, ये हैबिट्स डेवलप की हैं। और इसमें आपको बहुत समय नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कुछ खास काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ मिनट आपकी लाइफ के चाहिए, रोज़ के आपके डेली रूटीन के। और ये जो आपके कुछ मिनट डेली रूटीन के हैं, ये आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे। तो दोस्तों, आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहें, आप कभी उन्हें मिस ना करें और नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचते रहें। उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमें डेली हैबिट्स में क्या करना है, ऐसा क्या बदल सकते हैं कि हमारी लाइफ बदल जाए। तो मैं आपको सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक की कुछ आदतें बताने जा रही हूँ जो आपको फ्यू मिनट्स ऑफ योर लाइफ, यानी कि 2 या 3 मिनट करना है उस हर एक काम को। और ये जो आपके टोटल दिन के 10 से 12 मिनट आप डेडिकेट करेंगे अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन के अगले 21 दिन तक, तो उस 21 दिन के बाद जब ये आदतें आपके डेली हैबिट का पार्ट पड़ जाएंगे, आपकी आदतों का पार्ट हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ उससे बदलना शुरू हो जाएगी और आप बहुत फास्ट चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। तो पहला क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ गोल सेटिंग या इंटेंशन सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप जो चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आप जो हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको सोचना पड़ता है, उसके बारे में एक इरादा बनाना पड़ता है, गोल का बनाना पड़ता है कि आपको वो चीज़ हासिल करनी पड़ती है। आपकी इंटेंशन तो होनी चाहिए ना हासिल करने की। कहते हैं एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज़ बीइंग क्रिएटेड इज़ फर्स्ट क्रिएटेड इन योर माइंड। तो आपको करना क्या है, नंबर 1 गोल सेटिंग में, कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठना थोड़ा मुश्किल है वैसे तो, लेकिन सुबह 3 से 5 बजे का जो टाइम है ना वो ज़बरदस्त है, क्योंकि उस समय हर कोई सोया होता है। किसी और की जो वाइब्रेशन है ना वो आपकी वाइब्रेशन से आके टकराती नहीं है, किसी और की नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी को धूमिल नहीं करती है, किसी और की टेंशन्स आपके जो ऑरा है, पॉजिटिव ऑरा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। तो ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है। आप सुबह 3 से 5 बजे उठ के सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए अपने इंटेंशंस, अपने गोल उस दिन के सोच लीजिए, चाहे तो विजुअलाइज कर लीजिए, लेकिन उससे भी अच्छा होगा अगर आप उसको लिख के विजुअलाइज करें, यानी कि आप अपने बेड साइड में या अपने पिलो के नीचे कोई जर्नल या कोई नोटबुक रखें और उसमें उस दिन के 3-4 अच्छी बातें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो वो लिख लें। 2-3 मिनट आपको लगेंगे और ये लिख के और इसको विजुअलाइज करते हुए चाहे तो आप दोबारा सो जाएं, लेकिन ये 3 से 4 मिनट का काम सुबह सुबह ज़रूर करें। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं कि इतनी सुबह मैम कौन उठे, इतनी सुबह सबसे पहला ही काम आपने सबसे मुश्किल बता दिया। लेकिन आप ये सोचिए, जो आप ड्रीम कर रहे हैं, जो डिज़ायर कर रहे हैं, क्या वो उसकी वर्थ इतनी भी नहीं है कि रोज़ सुबह आप 2-3 मिनट के लिए उठ पाएँ और इंटेंशन सेट कर पाएँ, उसके लिए विजुअलाइज कर पाएँ उस चीज़ को, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। अगर उसकी वर्थ इतनी है तो ये उठना भी आपका वर्थ होगा। तो पहला काम है इंटेंशन सेटिंग। नंबर 2 की बात करें दोस्तों तो वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं
उसके लिए शुक्रिया करना रिपीटेडली शुरू कर दें। आपको थैंक यू जो है ना, आपके मन का रिपीटेड, जैसे लोग मन की माला पढ़ते हैं, राम नाम जपते हैं, या जो भी अपने अपने धर्म में जो भी नाम जपते हैं, ठीक उसी तरह ये थैंक यू वर्ड आपके मन में रेगुलर चलता रहना चाहिए। हर छोटी से छोटी अच्छी चीज़ के लिए आपके मन में इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड निकलना चाहिए, इमीडिएटली थैंक्स निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं छोटी छोटी खुशियों के लिए, तो उसको समझ आता है कि ये चीज़ आपकी खुशियों की चीज़ है, और फिर उन्हीं खुशियों का बड़ा रूप वो आपको देना स्टार्ट करता है। तो ग्रैटिट्यूड कभी ना भूलें। कंप्लेनिंग मोड से आप ग्रैटिट्यूड मोड में ज़रूर आए। चाहे आप छोटा सा अच्छा सा खाना खाएं, बढ़िया सा आपको कोई गिफ्ट दें, कोई आपको गले लगाए, कोई आपके सामने से गुजरता हो स्माइल करके निकल जाए, तो एक छोटी सी स्माइल भी जो दिन भर में आपको मिले, आप उसके लिए भी थैंक यू ज़रूर बोलें। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत पैसा आता है लेकिन उसको धड़ाधड़ खर्च करना, बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि बस खर्च कर दो, कहीं पे भी उड़ा दो। तो देखिए, जब आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेंगे तो वो चीज़ भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगी, आपके पास बार बार आएगी नहीं। तो आपके पास जब पैसा आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए दैट यू लव दैट मनी, उसको किस तरह से संभाल के रखना है, उसको किस तरह से अच्छी जगह अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना है, उसका राइट यूज़ क्या करना है। जब आप करेंगे तो उस चीज़ को समझ आएगा कि ये मेरी वर्थ, ये मेरी वैल्यू समझ रहा है, और वो चीज़ आपके पास और ज़्यादा आएगी। तो आपको ये ग्रैटिट्यूड की जो भावना है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए आपके अंदर। दैट वाज नंबर 2। नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, वो है लिव इन द प्रेजेंट। उसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दें। बहुत बार होता है कि हमें लगता है हम प्रेजेंट हैं, लेकिन हम प्रेजेंट होते नहीं हैं। हम कुछ पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में सोचने में लगे हुए होते हैं, हम इस नाउ वाले मोमेंट में होते ही नहीं हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम गाड़ी ड्राइव करके 30, 40, 50 किलोमीटर चले जाते हैं, और बीच में कई बार हम भूल जाते हैं कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सडनली कोई सामने आ जाता है या कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तब हमारी पैर जब ब्रेक पे जाता है तब हमें याद आता है कि ओहो, हम ड्राइव कर रहे थे। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। बार बार खुद को याद दिलाना है कि हमें पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाना, हमें प्रेजेंट में रहना है। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, बहुत सारे, जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे साइंस हमें दिखाता है कि वो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी करने वाला है, लेकिन वो हमें प्रेजेंट में वो साइन दिखा रहा होता है, और हम पास्ट या फ्यूचर में घूम रहे होते हैं। हम यहाँ होते ही नहीं हैं उन साइंस को रियलाइज करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए, और वो जो यूनिवर्स हमें दे रहा है उसे पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको जब भी लगे कि आप प्रेजेंट से हिल के कहीं और जा रहे हैं, तो उसका सबसे इजी तरीका है अपनी ब्रेथ पे ध्यान लगाएं, अपनी सांसों की आवाज़ सुने, कोशिश करें सुनने की। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, तो देन यू कम बैक टू प्रेजेंट। आप कहीं पे भी होते हैं, देन यू आर बैक टू योर प्रेजेंट। तो जैसे ही आपको बार बार खुद को रिमाइंड कराना है कि आप प्रेजेंट में हैं कि नहीं है, और जैसे ही आपको लगे कि आप कहीं खोते जा रहे हैं पास्ट या फ्यूचर में, तो आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करें एंड यू विल कम बैक टू द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यूनिवर्स जो देगा वो सब कुछ प्रेजेंट में देगा, पास्ट या फ्यूचर में नहीं देने वाला। नंबर 4 पॉइंट इज दोस्तों, हेल्प अदर्स। यस, दूसरों को जब हम हेल्प करते हैं कुछ मैनिफेस्ट करने में, तो बेसिकली हम जो बेगर्स की जगह हम सोर्स बन जाते हैं उस मैनिफेस्टेशन का। खास करके जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वही चीज़ हम जब दूसरों को हेल्प करते हैं वो मैनिफेस्ट करने में, तो हम उस चीज़ का सोर्स बन जाते हैं। और सोर्स के पास तो एबंडेंस होती है, अथाह खजाना होता है उस चीज़ का, तो हमें कभी उस चीज़ की कमी ही नहीं हो सकती। सपोज इफ यू आर मैनिफेस्टिंग लव फॉर योर लाइफ, तो आप किसी दूसरे को हेल्प कीजिए टू मैनिफेस्ट देयर लव ऑफ लाइफ, या फिर वो कुछ हासिल कर सके, ऐसा आप मैनिफेस्ट करें, और आप देखेंगे कि आप वो मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने किसी और को हेल्प किया वो चीज़ मैनिफेस्ट करने में। सिमिलरली, अगर आप कोई बड़ा बंगला, मकान, ड्रीम हाउस ढूंढ रहे हैं, तो दूसरे को आप हेल्प करें वो मकान ढूंढने में, उनका ड्रीम हाउस ढूंढने में, एंड यू विल बिकम द सोर्स ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन, और आप बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे।
एंड लास्ट नंबर 5 पॉइंट दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है वो है सोते वक्त आप एक जर्नल जो आपने सुबह लिखा था इंटेंशन सेटिंग के वक्त, उसी जर्नल को अपने पिलो के नीचे से या साइड टेबल से उठाएं और जो भी आपके साथ दिन में अच्छा हुआ है, जो सोच के आपके चेहरे पे स्माइल आ सकती है, वो सब कुछ लिख लें, जॉट डाउन कर लें। तो क्या होगा कि सारी पॉजिटिव चीजें आप सोते वक्त सोच रहे हैं, उसके बारे में स्माइल कर रहे हैं और लिखते वक्त ऑब्वियसली विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं। तो जब आप सोएंगे तो रात के 8 घंटे यही पॉजिटिव चीजें आपके दिमाग में चलेंगी और पॉजिटिव चीजें जब मैनिफेस्ट होंगी तो जिंदगी में भी पॉजिटिव ही चीजें होंगी, पॉजिटिव इवेंट्स होंगे और आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। करनी सिर्फ यही 5 चीजें हैं जो शायद आपके दिन के 5, 7, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगी, लेकिन 21 दिन तक लगातार करेंगे तो ये जो 5 हैबिट्स हैं ये आपकी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बन जाएंगे और जब ये रोजमर्रा की आदतें होंगी तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी कंप्लीटली बदल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब ब खैर।